नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी और केंद्र से आई हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से हैं रंजीत रंजन जी। आज रंजीत रंजन जी ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने एक नए अभियान के कांग्रेस की शुरुआत की। क्या है वो अभियान, आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। आज जिस अभियान की आपने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है, उस अभियान को क्या कहेंगे, क्या उसका टाइटल है और क्या उसके उद्देश्य हैं? देखिए, आप सबको मालूम है कि 8 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू थी। हम लगातार कर रहे थे, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने किया और अब वो अंतिम पड़ाव पे है। लगभग 3900 किलोमीटर चल चुके हैं, जो ऐतिहासिक यात्रा है, जो आज तक हमें नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में किसी ने इतनी लंबी यात्रा की है, जो अंतिम पड़ाव पर चल रही है। उसी को व्यापक रूप देने के लिए और जिस उद्देश्य से हम लोग भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, जीएसटी, लोगों के बीच नफरत फैलाना, जिस तरह गैस सिलेंडर आज महंगा है, लोग आज जिस तरह आपने फौज में अग्निवीर को लागू करने का काम किया है, जिस तरह आप एनपीए का पैसा आप उस पर चुप्पी साध के बैठे हैं और आपने नोटबंदी करके गरीब का, आवाम का, मिडिल क्लास का पैसा निकाला, जो कोरोना महामारी में हुआ। 84% लोग और गरीबी लाइन के नीचे चले गए। इन मुद्दों पर हम लोग लगातार लोगों के बीच, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनके साथ लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं। उसी का व्यापक रूप और अब गांव और बूथ तक ये संवाद लोगों के बीच पहुंचे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के बीच में डर बैठा हुआ है कि लोग अगर बोल रहे हैं तो लोगों पे एफआईआर हो रही है, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मीडिया को धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग हो रहा है। उन सब मुद्दों के लिए किसी को तो खड़े होना था, जिसके लिए आज राहुल गांधी जी खड़े हैं। आज उसी को व्यापक रूप देने के लिए हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो एक मैसेज लेके जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, गांव, बूथ के एक एक घर में राहुल गांधी जी ने जो 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा की है, उन्होंने अपने अनुभव को उसमें लिखा है। और साथ में हम भाजपा की चार्जशीट लेकर जा रहे हैं, जिसमें उनकी जो फेलियरता है, जो 8 साल उन्होंने जो जुमले दिए हैं, आज हम लोगों ने उसका नाम दिया है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी है। और वो क्या कह के आई थी और क्या कहकर क्या कर रही है, ये मुद्दे लेकर हाथ से हाथ जोड़ो जाए। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे प्रदेश में हर जनपद में होगा या किसी विशेष रीजन में होगा? जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक रीजन से होकर गुजर गई। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने हम चले हैं तो एक रीजन को कवर कर पाए हैं और लगभग अब 4000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। तो ये संभव नहीं था। बहुत सारे एरिया भी छूटे, बहुत सारे स्टेट भी छूटे। अब निश्चित तौर से उसी को व्यापकता देने के लिए और दूसरा, लोगों में उत्साह आ रहा है, लोगों में भी दम आ रहा है और लोगों में भी आत्मविश्वास आ रहा है कि हमारे साथ कोई खड़ा है, हम इसके साथ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये हर प्रदेश के जहाँ से यात्रा गुजर गई है वहाँ भी और जहाँ से यात्रा नहीं गुजरी है वहाँ भी, हर प्रदेश के, और इसकी जो नेतृत्व करेगा वो ब्लॉक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप पूछेंगे कि 2 महीने में हम कैसे कवर करेंगे, तो इसका अलग तरह का क्राइटेरिया हम लोग अपना रहे हैं। इसमें नुक्कड़ सभाएं भी होंगी, छोटी छोटी सभाएं भी होंगी, हम चिट्ठी भी दे रहे हैं, चार्जशीट भी दे रहे हैं, प्रदेश की भाजपा सरकार की भी चार्जशीट देंगे। इसमें ब्लॉक कमेटी नेतृत्व करेगी। ब्लॉक कमेटी के साथ जो वहाँ के सीनियर नेता होंगे, वहाँ के जो वरिष्ठ नेता होंगे, जो हमारे प्रदेश के, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिन्होंने, जो एक्स एमपी हैं, एक्स एमएलए हैं, जो चुनाव लड़े और जो हमारे प्रमुख हैं, पंचायती प्रतिनिधित्व है, ये सारे लोग, हमारी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, ये सारे उस नेतृत्व को ब्लॉक वाइज करेंगे और एक एक ब्लॉक में लगभग 1 महीना तक हाथ से हाथ जुड़ो जो यात्रा है, लोगों से संपर्क करेगी, पैदल भी चलेगी और साथ में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और कौन, मतलब स्वयं प्रियंका गांधी इसमें रहेंगी या केंद्रीय नेतृत्व से कोई और रहेगा या प्रदेश नेतृत्व ही इसकी शुरुआत करेगा? आपका ऑब्जर्वर कौन है?
देखिए, हम लोगों ने ऑब्जर्वर बनाए हैं इसके लिए। मैं भी आसाम की ऑब्जर्वर हूँ और यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी को ऑब्जर्वर बनाया गया। वैसे तो ये 2 महीने का जो टास्क है, ऑब्जर्वर जिनको बनाया गया है उनको सारी मॉनिटरिंग करनी है। इंचार्ज ऑल इन ऑल होते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर, इंचार्ज और पीसीसी अध्यक्ष और इनकी जो पूरी पीसीसी की कमेटी है, टीम है, ये हम लोगों ने एआईसीसी से इनको अभी ऑब्जर्वर तो हम लोग 15 दिन पहले बने हैं, लेकिन इनको जो सर्कुलर है उससे 1 महीने पहले 14 को दे दिया गया था और उसमें एक खाका तैयार करके प्लान दे दिया गया है कि किस तरह से आपको ऐसे ऐसे करना है। हम लोग का काम मॉनिटरिंग का है। चूँकि प्रियंका जी यहाँ इंचार्ज हैं तो निश्चित तौर से वो आएंगी। ऑब्जर्वर और इंचार्ज का ये काम है कि आपको जब ये यात्रा शुरू होगी तो हर ब्लॉक में शुरू होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू होगी, तो वो कहीं भी जाके औचित्य निरीक्षण करेंगी और पार्टिसिपेट करेंगी। ब्रजलाल खाबरी जी, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रही है, फिर सत्ता से धीरे धीरे करके बाहर हुई और आज कांग्रेस शायद अपने ऐतिहासिक सबसे कमजोर स्थिति में है। आप क्या मान के चल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, ये उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को पुनर्जीवित करेगा, दोबारा से खड़ा कर सकता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं कमजोर नहीं है। 32 साल से सरकार में न रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है, इसलिए मैं कहीं कमज़ोर नहीं हूँ। जहाँ तक सवाल है आपका हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का, तो हमारी पूरी तैयारी है। हर एक ब्लॉक का एक गांव, छोटा से छोटा गांव नहीं बचेगा जिसमें हम लोग ना पहुँचें। और जो 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के कारगुजारियाँ की हैं, जिसको हमने भारतीय जनता पार्टी ना कहकर भारत जलाओ पार्टी भी कहा है, भारत जुमला पार्टी भी कहा है, अलग अलग तरीके के नाम अलग अलग लोग दे रहे हैं। हमारा काम केवल इतना सा है कि हम पब्लिक के बीच में जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है वहाँ तक कांग्रेस पहुँची है पहले से। आज भी हम वहीं जाने वाले हैं। जिस गांव में जाएंगे, जिस गांव के दरवाजे बैठेंगे, जिस घर के दरवाजे बैठेंगे, वो कांग्रेस को इज्जत के साथ हाथ लेगा, इसको पूरे तरीके से भरोसा है। क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में। आज जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जुमला पार्टी ने किया है, उस माहौल से गांव का एक एक व्यक्ति नाराज है। दूध जैसी चीज पर जो पैदा होते ही और अंतिम क्षण तक जिसका उपयोग आदमी करता है, उस पर भी जीएसटी लगा दी। जहां 38 और 40 रुपए था, आज 60 और 62 रुपए। ये 1 साल के बीच का गैप है। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, ना तो लिक्कर पे है, जो जिसको शराब कहते हैं, ना डीजल पे है, ना पेट्रोल पर जीएसटी। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है उन पर कि ये उनके सगे रिश्तेदारों के उपक्रम हैं, इसलिए नहीं दिया। ऐसे ऐसे काम किए हैं इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कि देश, प्रदेश, गांव सब पूरी तरह से, बुरी तरह से बस समय की मांग कर रहे हैं कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन इन्हीं चीजों को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में आप जाएंगे। बताया है जब भी सांसद जी ने कि हमारा हर मुद्दे पर देश की भारतीय जनता पार्टी की भी चार्जशीट होगी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की चार्जशीट होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम गांव में जाएंगे और गांव में चर्चा करेंगे लोगों के साथ। तमाम चर्चाओं के बाद जब हमें लगेगा कि हाँ अब हम संतुष्ट हैं, तब हम उनके यहाँ दरवाजे से उठेंगे। राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स ढह गया, कितने सारे लोग उस नीचे दब गए, 2-3 मौतों की खबर अभी तक आ रही है। कैसे ऐसी अवैध इमारतें बन जाती हैं जिनको बाद में अब डीजीपी कह रहे हैं वो अवैध थी, केवल 2 मंजिलों की परमिशन थी। और एक बड़े नेता रहे शाहिद मंजूर, उनका नाम है, अभी विधायक है वर्तमान में सपा के, उनके बेटे को उसमें गिरफ्तार किया गया है और उनके भतीजे तारिक और एक बिल्डर की तलाश जारी है। ये सब कैसे हो रहा है? ये तो कोई नई बात नहीं है। ये मानवता के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने पैसे को देखा है, जनता के जीवन को नहीं देखा है। ये जो हुआ है बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी हम सब मिल करके इस दुखद घटना में उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हों और इस हादसे से बाहर निकलें। कांग्रेस के एक वयोवृद्ध नेता अमीर हैदर की पत्नी और उनकी बहू की दुखद मृत्यु इसमें हुई है। सबके लिए दुख प्रकट करते हैं। कांग्रेस परिवार सभी पीड़ित पक्ष के साथ, जिनका
थोड़ा नुकसान हुआ, जिनका बहुत नुकसान हुआ, जिनका इतना नुकसान हुआ कि सहन नहीं कर सकते, सबके साथ हैं। और सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी इस हादसे से बाहर निकलें और अपने साधारण जीवन में आए। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी। और इससे पहले हमने बात की थी सांसद रंजीत रंजन से। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक तक कांग्रेस अब पहुंचेगी और लोगों को वर्तमान सरकार की कमियों को बताएगी। लखनऊ में हुए हादसे को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दुख प्रकट किया और उन्होंने कहा कि सबके लिए हम दुखी हैं और सब जो अन्य पीड़ित हैं, हताहत हैं, वो स्वस्थ हों, इसकी कामना करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी बड़ी विशेष हस्ती से। नमस्कार।